हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर सर हम देखने वाले 3। इससे पहले सर लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देख लिया था, लेक्चर नंबर 3 देखने वाले। इसमें सर हम क्या क्या करने वाले भाई, इसमें एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन नंबर से जहां तक मुझे याद है 7 से लेकर 11 तक, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद लेक्चर को ओवर करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, ठीक है। ओके सर। सर थोड़ा रिकैप करा दोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं रिकैप कराऊं क्या ना कर दो। मैंने बताया था सर ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सामने वाली चीज होती है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और भाई ये मान लो अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो इस एंगल के हिसाब से ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो इस हिसाब से सर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता है सर, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। परपेंडिकुलर यानी कि सर लंब, और बेस मतलब सर आधार। फिर मैंने आपको कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था सर ये होता है साइन थीटा, और ये होता है cos थीटा, और ये होता है tan थीटा। साइन थीटा जो होता है वो p बटे h होता है, और ये b बटे h होता है, और ये होता है सर p बटे b होता है। और मैंने बताया था भाई साइन थीटा को उल्टा कर दोगे तो सर आपका जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो आपका होता है सर h बटा p। फिर सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है सर वो होता है h बटे b। फिर टेन थीटा जो, सॉरी, इसका उल्टा कर दोगे तो आपका जाएगा सर कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो b बटे p होता है। अब ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी ना यार, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन किया था उसमें सर हमने देखा था कि भाई हमें अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हमें पता है सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे। अगर पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दोगे। अगर बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दोगे। ये सभी चीजें हम लोग देखी थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज रिक्वेस्ट टू, बहुत बोल दिया ना मैंने। हाँ भाई बहुत बोल दिया। अब चलो कराओ। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 7, तो क्या है आपके विचार बता दो को। नो सर, हमारे कोई विचार नहीं, हम तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा बताओ, मैं तो जिस तरह की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो वो टफ लगा। सर बिल्कुल टफ नहीं लगा। मैंने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ लिया, बहुत आसान लगा था सर। ट्रायंगल चैप्टर में जो 6 पॉइंट था ना वो थोड़ा सा मुझे टफ लगा। हाँ बेटा देखो लगेगा, क्योंकि यार 9th का कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा नहीं है ना। जितना मैंने पढ़ाया तो उससे अगर करोगे तो थोड़ा बहुत तो इजी लगेगा ही लगेगा। बाकी आप सोचोगे भाई पूरी मैथ इजी होता है तो नहीं भाई। मैथमेटिक्स जो है ना सर वो दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 उठाते। कहता है कि अगर कॉट थीटा जो है ना आपको गिवन है, कॉट थीटा 7/8 है। और कॉट थीटा अगर सर 7/8 है तो आपको सर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा। इसकी वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू हम कैसे बताएंगे। देखो ये है ना भाई। हाँ सर, ये पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन सर हमसे क्या रखा है कि आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना। देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको याद होगा, मैंने जब चैप्टर नंबर बेसिक मैथमेटिक्स में आया था तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जहां पे बताया था कि भाई अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सर एक जगह पे आप 1 रखोगे, बी की जगह पे साइन रखोगे तो a प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा a माइनस साइन थीटा। तो ये ओवरऑल तो आपको दिखेगा ना 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है नहीं दिख रहा, पहले ये बताओ। दिख गया, बस ऐसे करना था। आप सिंपल से cos थीटा की वैल्यू से लिख सकते हैं। तो आप कुछ मत करो भाई, आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा रीराइट कर लो। रीराइट कर लो मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका पहला क्वेश्चन ये लिखो, फिर यूजिंग फॉर्मूला लिख के आप डायरेक्टली लिख सकते हो सर 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ, इसको हम सॉल्व करो तो 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एंड ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन करने के भाई दो तरीके कैसा क्वेश्चन करने के साथ दो तरीके हैं। अब दो तरीके में तुम बताओ कौन सा तरीका बताओ। भाई देखो, एक तो सबसे आसान तरीका है और एक है सबसे टफ तरीका। पहले सर ना आप आसान तरीके से करके दिखा दो, फिर टफ तरीका बताना, है ना। पहले चलिए सर आपसे आसान तरीके से क्वेश्चन आंसर आए ना, आप टफ तरीका सिखा दो। देखो मैं टफ तरीके से आपको सिखा कर दिखाता हूँ। देखो टफ तरीका कैसा। टफ तरीका यह है कि भाई देखो तुझे अगर कॉट थीटा दे रखा है इतना 5/8 है, सॉरी, तो ये आपको पता है अगर ये 10 होता तो p बटे b होता, और ये कॉट है तो b बटे p होगा। यानी से b आपको दे रखा है कितना सर 7 दे रखा है, और p दे रखा है 8 दे रखा है। आपको h निकालना है तो भाई h निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर कर दोगे 49, 8 का स्क्वायर 36, 64, इसका 113 जाएगा। अब 113 आ गया, अब यहाँ वैल्यू रख दो। 1 स्क्वायर ये होता है p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, सॉरी h स्क्वायर,
और ये हो जाएगा सर 1 पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम ना एक काम करो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो मतलब कि सर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे h का एलसीएम ले लो, तो एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई पे एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, एंड अगर अब इसे मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, अब ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा और नीचे तो नीचे रह जाएगा एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर। अब इससे तो ये कट जाएगा, मतलब कि सर आप इसे ऑटोमेटिकली आप ये लिख सकते हो ना, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं सर, बेसिक बताया देखो भी सिखाया था सब चीजें। अब भाई एच की वैल्यू की है ये आ रही है, तो ये आएगा सर 113 का स्क्वायर माइनस पी 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 64 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, फिर वहीं पे फिर से ये रख लोगे, फिर इसमें से आप कितना 49 घटा दोगे, बी की वैल्यू 49 होगी ना, हाँ, तो ये हो जाएगा सर 113 में से 64 और 113 में से 49। अब भाई 113 में से इतना घटाओ तो कितना आएगा सर, इसमें से आप घटा दो 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 13 में से अगर 4 गया तो 9 बचेगा, यानी 49 अपॉन 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ जानता, बताओ ये सही है भाई, ये मुझे लगता है ये क्या, एक बार आंसर चेक कर लेते भाई। ओ बट सर हमें आंसर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ भाई, आंसर तो हमें दे रखा है किस कितना है सर इसका आंसर, आंसर जो है सर वो इसका दे रखा है हमारे बुक में सर, 100 64 अपॉन 69 दे रखा है। अब यार 64 अपॉन 69 आएगा कैसे, करिए बताओ, मुझे समझ में नहीं आया भाई। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन हम उन्होंने एफ से सॉल्व किया, ठीक है। तो भाई वैल्यू तो यही आनी चाहिए। बताओ हम कहीं गलती कर रहे हैं क्या, बताओ, गलती तो हम कहीं नहीं कर रहे हैं। या फिर इससे देखो साइन थीटा जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ना सर, पी बटा एच लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सर पंडित बद्री बी बटा एच। अब भाई मैंने जैसे सॉल्व किया, एच स्क्वायर की वैल्यू रख दी पी 8 रख दिया, और बी की जगह पे मैंने एच रख दिया, सही तो है। अब इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है मुझे, रुको भाई, इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें वैल्यू गलत पुट करी है, जहां तक मुझे लग रहा है। देखो अब पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, अब इसका उल्टा कर दोगे तो बी बटे पी हो जाएगा, यानी कि सर बी की वैल्यू 7 है, पी की वैल्यू 8 है। अब इसमें दिक्कत कहां आ रही है भाई, बताओ। जहां तक मैं देख पा रहा हूं भाई 7, बताओ बताओ भाई। देखो आपके बुक में जो आंसर है ना वो दे रखा है 64 अपॉन 49, बट मुझे लग नहीं रहा ये आंसर होगा। रीजन इज दैट इन लोगों ने देखो मुझे लग रहा है साइन थीटा का आपको पता फॉर्मूला कितना होता है, देखो यार कॉस्ट वाले से तो 7/8 लिख सकते हो, 7/8 लिखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो इनके हिसाब से जो परपेंडिकुलर है सर वो हमें 8 लेना है, परपेंडिकुलर सर हमने 8 ही लिया, ये हमने 8 ही 7 पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो भाई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सर पी बटा एच होता है, और इसकी होती है बी बटा एच। अब भाई हमने पुट किया तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कह रहे गलती किया हो तुम लोगों ने, अब यहाँ पे गलती कहाँ की ये बताओ भाई, बताओ 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 भाई। देखो मेरे हिसाब से आंसर तो यही होना चाहिए, बाकी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, कॉट थीटा दे रखा है ना भाई। देखो बाकी मेरे हिसाब से बुक में तो यही आंसर होना चाहिए, अब बुक में तुम्हारे पता चले गलत तो दे रखा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और कोई नहीं, वो हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। और बाकी देखो कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रही है, कॉट थीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू आपको याद है ना सर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा सर 7/8 का स्क्वायर कर दोगे तो ये भी 49/64 ही होगा। अब इसको हम इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके देखते हैं, और दूसरा तरीका सर क्या कहता है, तो जब भाई देखो जब तुम लोग आगे पढ़ लोगे तो आगे ना तुम एक चीज सीखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है सर 1 होती है। मतलब कि सर अगर मुझे यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि सर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, साइन थीटा रख सकता हूं, रख सकता हूं, तो नीचे आपका आ जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो भाई इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर, इसकी आ रही है सर cos स्क्वायर थीटा, तो ये पुट कर दो। और मैं आगे आपको सिखाऊंगा, आगे मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ से पूरा सोचो, इसको आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को सर हम ये लिख सकते हैं, ये होता है b बटा h, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और भाई इसको लिख सकते हैं p बटा h का होल स्क्वायर है। ओके, तो भाई ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा सर पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। अब सर इसको ऊपर ले आओगे तो ये बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई इसे तो कट जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आएगा। अब बी स्क्वायर पी स्क्वायर जो है ना, अब बी की वैल्यू कितनी है, 7 ठीक है। तो मतलब कि सर यही आंसर है, हो सकता है आपकी बुक में गलत आंसर दिया हो, बाकी दोनों तरीके से मैं चेक करके बता दी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर पेपर आता है तो पेपर में आप ये आंसर लिख के आओगे, ठीक है। ओके सर, हम इसमें मिटो दो, हम मिटो दो सर, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका समकोण जो है ना सर वो बी दे रखा है। ओके, एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज कुछ ऐसा, ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में जिसका समकोण है, समकोण सर ये होता है बी है, तो भाई ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे देखो क्या कहता है कि और यदि टेन टेन ए दे रखा है आपको, टेन ए जो है सर वो 1/√3 है। ओके ओके सर, टेन ए जो है सर 1/√3 है। तो अब वो कह रहा था निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें सर पहला जो है ना सर वो साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इसकी वैल्यू बताना। देखो यार टेन थीटा को देख के आपके मन में क्या याद आता है सर, टेन थीटा जो होता है ना वो होता है सर 1/√3 दे रखा है, और ये हमें पता है सर p बटे b होता है। यहीं से p की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू सर √3 आ गई। अगर हमें h निकालना है, अगर h निकालना है तो इसका स्क्वायर करके 4 आएगा, और h की जो वैल्यू आएगी सर 2 आ जाएगी। बताओ। अब सर अगर यहां से देखोगे तो देखो सर साइन ए, अब साइन ए बोल रखा है, साइन ए, साइन ए की वैल्यू निकालो, फिर cos c की वैल्यू निकालो, फिर cos a की वैल्यू निकालो, फिर sin c की वैल्यू निकालो। अब cos a, अब देखो sin a, sin a के हिसाब से तो पहले तो मार्किंग कर लो भाई, ये दे रखा है 2 दे रखा है, और ये है बेस, तो बेस रहा है, अभी रहने दो, ठीक है। अब देखो sin a, अब sin a यहाँ पे, अब इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर कितना दे रखा है सर 1, तो p, ये पहले ये होता है सर p बटे h होता है ना, और ये b बटे h होता है, और ये b बटे h होता है, और ये p बटे h होता है। अब p के परपेंडिकुलर सर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 2 है। अब देखो इस cos c का निकालो, cos a के हिसाब से, cos a के साथ बेस कितना सर, बेस ये है, और बेस कितना देखा सर √3 देखा है अपॉन 2। अब सर c के हिसाब से सर c एंगल, ये रहा c सर, ये तो b था ना, ये रहा c। अब c के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर लाइन वाली ये हो गई, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गई, और बेस इसका ये हो जाएगा। तो बेस आपको सर दे रखा है √3, और हाइपोटेन्यूज 2 दे रखा है, और p आपको 1 दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज 2 दे रखा है। अब ये निकल गया, अब इसमें वैल्यू पुट करो सर, साइन ए की वैल्यू 1/√2, और cos c √3/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2, बस ये हो जाएगा सर √3/4 प्लस √3/4, एलसीएम लोग आएगा 4, √3 प्लस √3 तो हो जाएगा सर 2√3 डिवाइड बाय 4, यानी सर √3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या बुक में सर यही आंसर है? हाँ भाई देखो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होनी ना भाई, क्या बात है बुक में इसका आंसर 1 दे रखा है यार, बुक में इसका आंसर 1 दे रखा है, कैसे? बुक में जो है सर इसका आंसर 1 दे रखा है। अब हाउ, कैसे? बुक में इसका आंसर सर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, कैसे कैसे? अच्छा ये बताओ, सुनो 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 सुनो, बुक में जो है सर इसका आंसर 1 दिया हुआ है। एक काम करो सर, इसको थोड़ा मिटो, मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया सर, ये क्या बोलते हैं एच और पी की वैल्यू क्या है? हाँ सर ये समझ में आ गया। अब इस ट्रायंगल को तुम छोड़ो, गोली मारो ट्रायंगल को, हम यहां से देखेंगे सर। देखो
यहां से देखो एच पी और इसे सभी वैल्यू पता है सर। साइन ए कितना होता है भाई? यार वो तो क्वेश्चन गलत कैसे हो गया भाई? देखो हम लोगों ने जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है उसको आंसर देखना कितना है सर। भाई इसका आंसर दे रखा है इतना ही है इन लोगों ने तो। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमारी 2 आ रही है। अब बात करें तो सर कैसे, देखो यार अगर हमें साइन ए निकाला तो एंगल ये रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी कि 1/√3। नहीं, हाँ, अगर साइन सी निकालना है तो ये। भाई देखो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से √3/2 आनी चाहिए। बाकी आपके बुक में तो आंसर 1 दिखा रहा है मुझे यार, चेक करते रुक जाओ। एक बार इस क्वेश्चन दोबारा करते हैं। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करने जाऊं, दोबारा करते हैं इस सवाल को। देखो अगर देखो टेन टेन इतना देखा हम, इसकी वैल्यू सब निकाली, एच की वैल्यू 2 आ रही है। ओके, साइन ए होता है सर p/h होता है। और कॉस सी कितना होता है? ये कहां, रुको 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 रुको, हमने गलती क्या करी मैं समझ गया। देखो गलती हम लोगों ने ये करी है कि हम लोगों ने फिगर सही से मार्क नहीं किया। फिगर सही से मार्क नहीं किया मतलब कि देखो ये होती फिगर मार्क ना करें, ठीक है। टेन ए एक हिसाब से दे रखा तो भाई एक हिसाब से ये आ गया आपका। एंड इसमें आप देखोगे तो आपको इसमें दिखेगी पी, इसके सामने वाला पी 1 होता है और बेस इसका √3 होता है। अब करो, अब सही आएगा। देखो सर साइन ए निकालना तो साइन ए आपको पता है सर p/h होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इनटू ये होता है सर b/h, प्लस कॉस ए होता है सर b/h, इनटू साइन सी होता है सर, पहले गुरु ऐसे भी गलत करो गलत करो गलत करो। देखो पहले साइन ए निकालो, साइन ए आपको पता है सर p/h होता है। अब साइन ए के हिसाब से सर ये हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर 1 और ये हो जाएगा 2, इनटू कॉस सी के हिसाब से कॉस होता है b/h, यानी सर बेस इसका 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, लेकिन ये होता है सर b/h होता है, यानी सर ये √3/2। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉस ए है ना, हाँ, कॉस ए के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले b/h, यानी सर √3/2 इनटू साइन सी, यानी सर ये हो जाएगा, ये होता है p/h, यानी सर √3/2। अब तो इसको सोल्व करोगे तो 1/4 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 3/4, एलसीएम ले लोगे तो 4/4, यानी एलसीएम इसका आंसर आएगा 1। तो भाई इस क्वेश्चन को ऐसे करना। अब तुमने देखा मैंने एक मिस्टेक करी तो मेरा पूरा सवाल गलत हो गया। तो अगर एग्जाम में आप लोग ऐसी मिस्टेक करो तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा और आपका एग्जाम गलत जा सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुली रहो इस तरह के सवालों करने में, ठीक है? ठीक है सर, हाँ सर, हम केयरफुल रहेंगे। आप तो केयरफुली हो नहीं पाए, हमें बता रहे नहीं भाई, गलती हो जाती है, ठीक है? चलो मिटो दो, हाँ मिटो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 9th का सेकंड क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन कहता है कि सर कॉस ए कॉस सी माइनस साइन है साइन सी होगा, ठीक है ना? हाँ, अब भाई देखो कॉस ए कितना होता है सर, ये होता है b/h, भाई बता b/h होता है ना, हाँ, कॉस ए b/h होता। अब इसके हिसाब से भाई ये परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा b, तो √3/2 गुना कॉस सी, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी कि 1/2 माइनस साइन ए b बटा ये होता है p/h, यानी सर ये p/2 इनटू साइन सी, ये परपेंडिकुलर p/h, यानी √3/2, ये हो जाएगा सर √3/4 ये जीरो। भाई क्या बात है, आंसर जीरो, क्या तू नहीं मेरा हीरो? हाँ सर, इसका आंसर मैं बुक में आपको चेक करूं, बुक में जो है इसका आंसर है, हाँ सर यही आंसर है, ठीक है? ओके सर। अब सर देखो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये कहता क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ कहता है, और ये कुछ कहता है तो आपके एग्जाम में भी कुछ ना कुछ कहेगा, ठीक है? अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर एक जो है एक त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है, मतलब इसे कोण, अरे यार पी क्यू आर ये क्या समकोण है, और क्वेश्चन कहता है क्या भाई, क्वेश्चन कहता है कि
जो पी क्यू है, पी क्यू ये 5 है, और एंड पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है सर वो 25 दे रखी है। अब एक काम करो सर, देखो इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका होता है। तरीका नंबर 1 देखो, तरीका नंबर 1 क्या होता है कि इसमें ना आप काम करना, हाइपोटेन्यूज होगी ना सर उस पे x मान लो। हाइपोटेन्यूज क्या सर, पी आर, पी आर पे x बोल दो, तो x प्लस क्यू आर इक्वल्स 25। तो सर x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 माइनस क्यू आर। अब एक काम करो सर, आपको पता ही है, क्या पता है सर, एच स्क्वायर इक्वल्स होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू ये पता है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कर दोगे। ये तो भाई नहीं 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 ऐसा रहने दो इसमें इसमें तुम फिर उसमें तो करना ही पड़ेगा, फिर इसमें कर लो। और ये हो जाएगा सर कितना, और ना 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 हाँ इसकी तो वैल्यू आ रही है एक्स की, ठीक है। पी की वैल्यू क्या है सर, भाई पी की वैल्यू का क्वेश्चन देखोगे तो पी की वैल्यू है नहीं। पी की वैल्यू यहां से निकाल लो ना, पी की वैल्यू तुम लोग यहां से निकाल सकते हो। ओके ओके भाई, एक्स ठीक है, पी। अब ये था ना आपका, ये था ना आपका, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सर क्यू आर है ना, क्यू आर हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसकी वैल्यू क्या है सर, 20 की, 20 की, 20 आपको दिया है सर ये, और प्लस ये। अगर मैंने इसको जो है ना, रुको 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 रुको, ठीक है, तो इसके जगह मैंने ये लिख दिया, एंड अरे यार रुको भाई, यहाँ पे तुम लोग गलती कर रहे हो। यहाँ पे जब तुम क्यू आर की वैल्यू निकालने जाओगे ना, तो आपकी ये आएगी क्यू आर की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से क्यू आर की वैल्यू ये आ रही है, और सर आपने इसको क्या बोला, एच को आपने एक्स बोला है ना, तो ये भाई ये तो एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा सर पी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सर 5 दे रखा है, प्लस अब बी की वैल्यू सर आपकी ये दे रखी है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 625, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस क्या हो जाएगा, 25 गुना 50, ठीक है, 50x, ओके। हाँ, इसको इधर ले आओगे तो प्लस का 50x हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 650, x की वैल्यू निकालने जाओगे तो 650 गुना इतना, एक जीरो से जीरो कटेगा, 13 पंजे 65, यानी सर x की वैल्यू कितनी है, 13। यानी सर इसकी जो हाइपोटेन्यूज आ रही है सर वो 13 आ रही है। अगर भाई इसकी हाइपोटेन्यूज 13 है, तो आपकी क्यू आर की जो वैल्यू होगी सर 25 में से 13 घटा दोगे, यानी सर क्यू आर की वैल्यू 12 आएगी, जैसे सर ये 12 हो जाएगा, तो 13 12 13, और ये भाई रेशो तो याद कर लेना। और क्या निकालना सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सर आपको बस आपको साइन पी कॉस पी टेन पी, भाई सब वही, अब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा निकालो। सर देखो साइन पी निकालो, साइन पी आपको पता है सर पी बटा एच होता है, पी बटा एच। अब साइन पी के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी सर 5 बटा 13। फिर कॉस निकालोगे, कॉस पी ये हो जाएगा सर बी बटा एच होता है, तो बेस तो हो जाएगा सर 5, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ना, तो 12 बटा 5 हुआ ना, हाँ, और ये हो जाएगा 5 बटा 13। टेन निकालना, टेन होता है बी बटा एच होता है, बी बटा पी होता है, पंडित प्रसाद हर हर बोले, पी हो जाएगा 12 बटा 5। ये तो सवाल था बस, अब बता। और भाई रेशन भी बहुत याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशन होता है, ठीक है। एक बार देखता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है ये, नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड तो हो रहा है सर, 20 मिनट हो गया, आपने 20 मिनट इन्वेस्ट करा दिया हमारा, अब आगे बढ़ो सर।